आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी। महाराज गजानंद आवोनी ये मारी सभा में रंग बरसावोनी। रण के भावर से आवो गजानंद। रण के भावर से आवो गजानंद। रिधि सिद्धि संग में लावोनी। ये थे रिधि सिद्धि संग में लावोनी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी। गल फूलों की माल बनाऊं ते तो रिधि सिद्धि संग में लाई जोदी। रिधि सिद्धि संग में लाई जोदी। पार्वती के लाल कही दो थे मारे आंगन में आई जोदी। गणपति मारे आंगन में आई जोदी महाराज गजानंद। आई जोदी मारी सभा में रंग बरसावोनी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी। लाडू पेड़ारो भोग लगाऊं। लाडू पेड़ारो भोग लगाऊं। तारे लुड़े लुड़े शीश निवामूदी। तारे लुड़ लुड़ शीश निवामूदी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोदी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी। तान सैनी तेरा गुण गावे और चरणों में शीश निभावे। ए भूला अक्षर बतावो जी गजानंद। भूला अक्षर बतावो जी महाराज गजानंद। आवोनी मारी सभा में रंग बरसावो जी महाराज गजानंद। आवोनी सभा में रंग बरसावो जी। बोलो गजानंद महाराज की। सुनिए सजना ध्यान लगा के आज गोपी चंद गुण गाता हूँ। सब सजनों और गुणी जनों के चरणों में शीश निवाता हूँ। सब सजनों और गुणी जनों के
चरणों में शीश निभाता हूँ, सुनिए सजनों ध्यान लगा। ए भाई गोपी चंद गुण गाता हूँ, सब भक्तों और गुणी जनों के चरणों में शीश निभाता हूँ। राजा भर्तृ वारा भाइया वीर विक्रमादित्य वह बड़ा न्याय करने वाला राजा, क्यों राजा वाने के वे प्रजा रो दुख देख सके और दुख ने सुन सके, शासन करने वाला जनता जनार्दन ने दुखी नहीं देख सकिया करे। वीर विक्रमादित्य राजा री बहन वारो नाम मैणावती, मैणावती रे गर्भ सु गोपी चंद्रो जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई, क्यों लड़को जन्मे जना किन्ने खुशी नहीं हुआ करे। लड़को जन्मे जना थाली बाजे और लड़की जन्मे जना 3 रुपया रो छाजड़ो बजाया करे। तो गोपी चंद्रो जन्म हुआ वो ढमक ढमक ढम ढोल बाजे, सखिया मंगल गावे रे, ढमक ढमक ढम ढोल बाजे। नाचे कूदे ओढ़े पैरे चौका गीत गावे बहना, नाचे कूदे ओढ़े पैरे। आज गोपी चंद जन्म लियो है, घर घर मंगला चार दियो, आज चंदे जन्म लियो। घर घर मंगला चार दियो, ढोल नंगारा थाली बाजे, ऐसा बहिल मिल होया तैयार दियो। गोपी चंद्रो जन्म हुआ मैणावती रे गर्भ सो घर घर में खुशी मनाउन लगा, क्योंकि माता और पितारी ममता हमेशा औलाद रे प्रति ज्यादा होया करे। एक कवि लिखा है, नौ दस मास गर्भ में राखियो रे माता, 9-10 मास गर्भ में राखियो राखियो राखियो। है तो गावे चार जनमियों आज मैणावती रे गोपी चंद राजा। जन्म गोपी चंद धारियो माता, जन्म गोपी चंद धारियो धारियो धारियो। ए खुशियां मना मेरे अपार, आज तो जन्म गोपी चंद धारियो। तो गोपी चंद्रो जन्म हुआ, जब कवि लिखे है 9-10 मास गर्भ में राखे, माँ अपना दूध पिलाती है, सूखे में हमें सुलाती है, गीले में माता सोती है, मलमूत्र सदा वो धोती है, ऐसी माता से पलटेगा सपूत नहीं कपूत है, कहलाएगा दूध हरामी है। माँ 9 महीना गर्भ में राखे,
सूखी जगह हुए जटे बेटा ने सुनावे मारे लड़के ने जुकाम हो जाए, मारे लड़के ने सी लाग जाए, मारे घमडिये ने सर्दी लाग जाए, पचे घमडियो मोटो हुए जने गंगाराम घोटो लेन तैयार हो जावे। क्यों माँ बाप रो फरज अगर चमड़ी रा जूता भी करन पहरावे तो नहीं उतरिया करे। अगर माँ आप रे बेटे ने जन्म देवे या तो बेटो संसार में कुछ नाम करने वालो होवे, एड़ो नाम नहीं करे कि ट्रक रे नीचे आ बे मतलब ही खत्म हो जावे। संसार में कुछ ऐसो नाम करेगा आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद रखे। ये कवि लिखे है, जननी जने तो के तो भगत जने के दाता के सूर जन्म बाईली जोरे बन जो दाता सूर जन्म कोईली जोरे। मानी तो रही जरे संसार में बांझड़ी मती गमाई जे नूर जन्म मती दी जोरे थारो मती गमाई जे नूर जन्म मती दी जोरे। तो कहे जननी जने तो भक्त जन, या तो मां पुत्र ने जन्म देवे भक्त बने, या छत्रपति शिवाजी जैडो बने, या महाराणा प्रताप जैसो, या राजा भर्तृ जैसो, या गोपीचंद जड़ा बने। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर नहीं तो रही जे बांझड़ी थारो मती गमाई जे नूर। तो कहने रो अर्थ है कि गोपीचंद रो जन्म हुआ तो गोपीचंद भी जो कवि दो लिखियो इन श्रेणी रहा। मारा आज्ञाकारी जन्म सुई सुंदर और सुशील, जो जो गोपीचंद्री अवस्था बढ़ती गई अचानक गोपीचंद्र पिताजी रो स्वर्गवास हो जावे। तो स्त्री लिए पति भगवान होया करे, जिन माता बहन पति स्वर्गवास हो जावे तो उन्हें ऊपर एक दुख रो पहाड़ टूट न पड़ जाया करे। न जाने वा संसार में किन किन प्रकार रा दुख सहन करया करे। कवि लिखे माता मैनावती दुखी जद होगी पति स्वर्गवास हो यारे जद रो रो बोली मैं दुखी यारण क्यों जन्म लियो है, मैं दुखी यारण क्यों जन्म लियो। कहीं मैं पाप कमाया रे मारा सांवरा गिरधारी। छोटी अवस्था बालरी जारी गुण तो लेवे संभाल, पति हमारा चल गया खाए गयो बेरी काल। ओ वारी वारी रे मारा सांवरिया गिरधारी, माता मैनावती बोली रे मारा पति परमेश्वर। तो माता गोपीचंद्री मां मैनावती जिन्हें दुख याद आ जावे कहे हे प्रभु आज मारा पति स्वर्गवास हो गया और पति रे बिना स्त्री रो जन्म भी धूड़ समान होया करे। एक कवि लिखा है
धन बिना कोनी रे धनासरी संसार में, मेरे बिना नहीं है मलार रे, ये बिना भया तो गायड़ कोनी रे, पति बिना झूठो सिनेगार है, पति बिना झूठो सिनेगार है। तो कहे कवि लोग धन बिना नहीं धनासरी, मेह बिना नहीं मलार, बिन भाया गाइड नहीं। अगर प्राणी रे संसार में भाई रे कोई भाई नहीं होवे तो न टाइम रे ऊपर याद आ जाया करे। बिन भाया गाइड नहीं, पति बिना झूठो श्रृंगार। अगर स्त्री रे पति नहीं होवे तो वो श्रृंगार भी झूठो है, क्यों पतिव्रता स्त्री होवे जिन्हें आत्मा में हर तरह से आप रे पति री याद आवने रे ऊपर उन महात्मा में दुख प्रकट हो जाया करे। गोपी चंद्री मां मैनावती वारा पति स्वर्गवास हो गया हा, क्यों वे पतिव्रता स्त्री हा। पतिव्रता जिन्हें कहे कि आप रे पति ने भगवान से भी अधिक समझिया करे। एक भाई साहब रोजीना कहो तो आप री लोग ने कह रोटी खावे कि नहीं, उन्हें घरवाली कहती मैं तो पड़ गई चूल्हे में पहले थे खाओ। उन्होंने पति विचार करियो कि भाई रोजीना चूल्हे में कीकर पड़े, कहीं बीमारी होनी चाहिए। तो उन्हें घरवाली तो पानी लेने रे वास्ते गई परी। अब भाई साहब उन चूल्हे में देखे चीपटो हिलावे तो एक बाटो निकलियो। उन बाटे में बिदामा काजू पिस्ता भरियोड़ा। गर्दनी विचार करियो हाँ चूल्हे में तो रोज पड़े नहीं कटेगी, चूल्हे में तो चौको माल है। उन्होंने गर्दनी उन बाटे रो चूरमो बना जीवन बैठ जावे। घरवाली पानी लेन आई, उन्होंने पति कहने लागो एक रोटी खावे कि नहीं। भाई साहब रे घरवाली कहे मैं तो पड़ गई चूल्हे में, पहली थे रोटी खाओ। उन्होंने पति देव कहने लागो आज थारू पहली मैं चूल्हे में पड़ गया, चूल्हे रे भरोसे दिन भर भूख मरा ले बैठी, नहीं तो रोटा खा ले। तो कहने अर्थ है कि गोपी चंद्री जो माता ही मैनावती वह इन प्रकार री स्त्री नहीं ही आप रे पति सो जो भाई अभी महात्मा लोग दृष्टांत बताओ कि वह कपट राखती, इन प्रकार रो मैनावती कपट नहीं राखती। वह एक ही पति ने भगवान समझती और आई बात कहती पति परमेश्वर प्राण समझ लिया जी। हे माता मैनावती बोले जी पति परमेश्वर प्राण समझू। माता मैनावती बोले रे पति परमेश्वर पति वियोग में रुदन मचावे, दिन दिन सूखी रानी जावे रे। पति वियोग में रुदन मचावे, दिन दिन सूखी जावे दियो। माता मैनावती ने याद जद आवे, हे नैना नीर बरे सावे जी। माता मैनावती ने याद जद आवे। साथी
मैणावती रुदन मचावे जी, इन संसार में कोई नहीं साथी। माता मैणावती ने ज्यों ज्यों आपरे पति री याद आवे और आंखें में आंसू भरावे, क्यों संसार में दुख हर चीज रो खोटो होया करे। 7 प्रकार रा संसार में सुख होवे। पहलो सुख निरोगी काया, पहलो सुख तो वो होवे भाई शरीर निरोग होवे। दूसरो सुख घर में माया, तीसरो सुख वचन शुद्ध नारी, तीसरा सुख वो होता है कि स्त्री पति रे कहने में होवे। चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो संसार में वो सुख होवे कि बेटो बाप रो कहनो माने। अगर पिताजी कृष्ण भगवान रो फोटो लगावे तो बेटो लारे धर्मेंद्र रो तैयार कर देवे। तो जिन्हें अनुशासन कहनो नहीं कया करे तो वो घर में सुख नहीं होवे। 5वां सुख पंचा में पासा, 5वां सुख वो होवे कि कुछ गांवरा पंच आदमी है वही मान्या करे। 6ठो सुख राज घर बासा, 7वां सुख ज्ञान प्रकाशा। 7वां सुख आत्मा में वो है कि ज्ञान रो प्रकाश होवे। अगर आत्मा में ज्ञान नहीं होवे तो वो मनुष्य पशु रे समान है। तो माता मैणावती रे एक सुख माया धन दौलत बेटा रो सुख हो, पर आप रे पति रे वियोग में वे दिन दिन आंसू बेवावता, क्यों माना आत्मा में ज्ञान हो। क्योंकि स्त्री रे पति भगवान ही होवे। ज्ञान रे बिना मनुष्य पशु रे समान हो। संत महात्मा एक भजन में लिखे है, भजन बिना जीनो पशु रे समान, भजन बिना जीनो पशु रे समान। पाव दिया रे बंदा तीरथ कर ले, पाव दिया रे तने तीरथ कर ले। आत दिया कर दान, भजन बिना जिनो पशु रे समान। नैन दिया तने दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। ए भैया कान दिया सुन ज्ञान, भजन बिना जिनो पशु रे समान, भजन बिना जिनो पशु रे समान। दात दिया मुके शोभाकार, दात दिया मुके शोभाकार। कान दिया सुन ज्ञान, भजन बिना जीना रे। जीना पशु रे समाने, भजन बिना जीवनो। मीराबाई कहे प्रभु गिरधर रागुण, मीराबाई बोला गिरधर रागुण। राखो हरि चरणा में ध्यान, भजन बिना जिनो पशु रे समान, भजन बिना जिनो पशु रे समान।
तो कवे भजन रे बिना पशुर समान जीवनो होया करे। मीराबाई एक भजन में लिखा है, पांव दिया तने तीर्थ कर ले। भगवान ने पग दिया है तो आत्मा में ज्ञान है, वो पुरुष तो तीर्थ व्रत करिया करे। और कोई मूर्ख आदमी है, वह कोई साधु संत घर आ जाओ तो वारे लारे होटो लेन भाग्या करे। तो भगवान इन वास्ते पांव नहीं दिया है, हाथ दिया कर दान। भजन बिना संसार में जीनो है पशुरे समान। नैन दिया भाई दर्शन कर ले। भगवान आज सुंदर थने शरीर दियो है, अगर इन शरीर में एक भी गड़बड़ कर दे तो और नाकरो टुचकनो अगर लारे लगा देता तो आ गड़बड़ तैयारी तैयारी। भगवान कहे रे भाई इतो थने सुंदर शरीर दियो है ईश्वर रो भजन करने रे वास्ते। तो मीराबाई भी इन जगह कहे कि भाई आत्मा में ज्ञान नहीं है तो वे हाथ कहीं काम रहा, आंख कहीं काम रही, नाक कहीं काम रो, और जिन जबान राम रो नाम नहीं लियो तो वो जबान कहीं काम रही। मीरा के प्रभु गिरधर नागर राखो हरि चरणा में ध्यान। भजन बिना जीनो है पशुरे समान। तो माता मैणावती ही उन्हें आत्मा में कुछ ज्ञान हो, ज्ञान नहीं हो वो मनुष्य पशुरे समान है। तो माता मैणावती हमेशा आंसू बेवानाई कहती कि आज मारे पतिरो स्वर्गवास होने सु मैं हर तरह से दुखी हो गई हूं। धन दौलत आदमी दुखी नहीं होवे, पर आदमी रो सारो टूट जावे वो हमेशा दुखी होया करे। तो आज माता मैणावती रा अचानक किले रे झरोके में सु गोपीचंद आंसू देख लिया। गोपीचंद आंसू देखने कहे, थारे आंकड़ला में आंसू क्यों आया मारी माताए, आया मारी माताए। पूछे गोपीचंद आज थारे आंकड़ला रे, आंकड़ला में आंसू क्यों आया मारी माताए। पूछे गोपीचंद आज बोल खोटा बोलिया, किन थन माता बोल खोटा बोलिया। चिनरी कडाऊ में चाम मारी माताए, आंसू क्यों आया है। खोल ये मनड़ो खोल माने साची कहते माताए, कहते हमारी माता जी। आंसू की कर आया तारे याद, थारे आंकड़ला वो थारे आंकड़ला में आंसू क्यों आया हमारी माताए। पूछे गोपीचंद याद कह तो दासियां बचन सुनाया मां। एक कह तो दासी थाने बोले सुनाया, मैं जिनरो बिगाड़ू सारो काज मारी माताए, काज मारी माता जी। कहे गोपीचंद याद थारे आंकड़ला, आंकड़ला रे आंकड़ला, ये थारे आंकड़ला में आंसू क्यों आया हमारी माता जी। कह दो माता जी याद गोपीचंद कौन लगा मां आंखों में आंसू आने रो कारण कहीं है। या तो आपने कोई दासी है वह खोटा बोल सुना दिया,
या कोई आड़ोसन पाड़ोसन बोल दिया, क्यों बेटो मारा आंसू नहीं देख सकिया करे, बहन ने भाई मीठो लागे, सासू ने जुआई और मां ने बेटो, तो बेटो मारा कद आंसू देख सके। सासू होवे वह बेटी और जुआई ने दुखी नहीं देख सकिया करे। बहन भाई ने, एक बहन रे घरे भाई गयो तो बहन बड़ी अच्छी रसोई बनाई, भाई ने देख घनी राजी हुई। बहन विचार करियो घने बरसों मारो भाई आयो है। सासू जी ने जान कहन लागी, सासू कई बरसों मारो भाई आयो है, रसोई तो मैं बना दी पर घी तो गालो मारे भाई ने। तो सासू कहीं करियो रसोई रे वास्ते खींचड़ो बनाया, उन खींचड़े में छाछ गाल दी। बहन कहन लागी, देखो सासू जी 12 बरसों भाई आयो है और आप छाछ गाल दी, कम से कम घी गालना चाहिए अपने घर में, गाया भैंसियां ही घनी है। सासू कहन लागी, बहू तू पागल है, थारे भाई ने घीरी मां गाली है तो ही नाराज है, कहीं आ छाछ नहीं है घीरी मां है। तो वो भाई बाहर बैठो सुन ले कि कोई बात नहीं, आपने भी टाइम आ जाए। 2-3 बरसा रे बाद में वो भाई बहन रे महेरो भरने रे वास्ता आवे तो सगा संबंधी कहे, सा आप महेरो बड़ो अच्छो भरियो, कपड़ा री कमी नहीं राखी पर एक बात री कमी राख दी। उन बहन रो भाई कहन लागो, सा कई बात री कमी है कि आप री सगी जी रे वास्ते बेश नहीं लाया। वो भाई कहे सगी जी रे वास्ते बेश तैयार है, बारे भेजो सगी जी ने। सगी जी एक लांबो घूंघ तो निकाल खड़ा हो गया, जाने दुकान राडी फाटक लगाई है। सगी जी विचार करियो कि भाई 50-60 सोरा कपड़ा जरूर उड़ाए। सगे जी कहीं करियो बोरी रे माए ने रुई भेली कुड़ी वाह ऊपर छिड़कावनी शुरू कर दी। सगा संबंधी कहे यूं कहीं करो सा, कह देखो सा आज 3 साल पहली घीरी मां तो मने गाली सगी जी, और आज मारी सगी जी ने बेस रो बाप है वो मैं पाछो करूं, क्यों बेस बने तो रुई रहा है, रुई बिना कपड़ा कटू बने। सगी जी विचार करियो रे, और दुष्ट आदमी 150 रा कपड़ा ले जाए, घी वाली बात भूलियो नहीं है, तो इन्हें अजय चूरमो जिमाओ। सगी जी घर में ले जा और खूब चकाचक चूरमो जिमावन कहे। सगा जी नाराज हो गया कहीं और चूरमो जिमाओ। सगो जी क्या जीमता मारी क्यों मूचा थोड़ी घिसी जाए। सगो जी जीम मूछ रे ऊपर हाथ देन कहे, सगी जी पवन परवाई बाजी मतीरी गलगी, घी भले ही गालो सगी जी वाह टाइम टल गई, हमें घी भले ही कितो ही गालो वाह टाइम टल गई। तो कहने रो अर्थ है कि बेटो मारा आंसू नहीं देखे और सासू होवे वह बेटी जो इन्हें दुखी नहीं देख सके, बहन भाई रो दुख नहीं देख सकिया करे। तो आज गोपी चंद आपरी मां ने किकर दुखी देख सके हो। गोपी चंद मारे आंख यारा आंसू देख कहन लागो, मां माता जी थारो दुखड़ो सुना देनी आजे, माता जी थारो दुखड़ो सुना देनी आजे। माता जी थारो दुखे सुना देनी यार, आप के वो तो सब त्याग दूं, छोड़ दूं सब राज, माता जी मारा छोड़ दूं सब राजे, माता जी थारो दुखड़ो सुना देनी आजे।
आई घनी लाज। माता जी माने मन में आई घनी लाज। माता जी थारो दुखड़ो सुना दे याद। क्या वो थारे दिलड़ी बात, क्या वो थारे मनड़ी बात। माता जी माने दुखड़ो सुना दी दो आजे माता जी थारो। गोपीचंद कहन लागो मां थारे मने मन रो दुख है आज वो सुना दे। मां कहन लागी बेटा थारे जेड़ा मारे बेटा है फिर मने दुख किन बात रो है। अगर माता पिता रे बेटो नहीं होवे क्यों मां गोपीचंद सु बात छुपाउन लागी। मां विचार करियो अगर इन प्रकार री मारे बेटे ने मैं बात सुना दूला कि मैं मारे पति रे दुख रे वियोग में आंसू आया है तो मारे लड़के रे मन में दुख प्रकट हो जाए। मां कहे बेटा मारे कोई बात रो दुख नहीं है और मारे मन री बात है वह तू मत पूछ। गोपीचंद कहन लागो नहीं मां थारे मन रो दुख है वो मने सुना दे। माता साची साची कह दे थारे घट की, थारे दुखड़री बात किया जचेगी। ए मां साची साची कहते थारे घट की, थारे दुखरी बात किया जचेगी। मैला सुनियो रानिया मन में सब घबराए। मैला सुनियो रानिया मन में सब घबराए। सासू जी रो दुखड़ो देखो पांव पकड़िया आए। सासू जी रो दुखड़ो देखो पांव पकड़िया आए। ए मां साची साची कहते थारे घट की, थारे मन में दुखरी टोकियां जचेगी। ये मैया साची साची कहते थारे घट की, थारे मन में दुखड़ेरी कियां जचेगी। माता कहीं सुनाऊं मारे दुखरी बात। कहवे माता कहीं सुनाऊं मारे दुखरी बात। ये मनरी बात किया सुनाऊं आवे घनी है लाज। बेटा मनरी बात किया सुनाऊं आवे घनी है लाज। अरे कहमणरी बात नहीं मारे बस की। मां साची साची कहते थारे मन की। मन में जद आई पति री याद। माता रे तो मन में जद आई राजा री याद। देख बेटेरी सूरत ने मनड़ो गयो कुमलाई। देख बेटेरी सूरत ने सूरत गई कुमलाई। आज मैया रो रो कवे है मन की बात। माता रो रो कवे बात मन की। मां साची साची कहते थारे मन की।
मां रोवन लागी तो गोपीचंद देखन कहे मां साची बात है वह थारे घटरी कह दे, मैं थारे कोई बात रो दुख नहीं राखूं। मां दिन दिन थारो शरीर कीकर सूख्यो जावे और थारे में ऐसो कई दुख है। मां ए थारा आंसू मैं कदे सहन नहीं कर सकूला। गोपीचंद आपरी मार आगे भयंकर विलाप करन लागो। मां थारे घटरी बात एवा मने सुना दे। मैला सू रानिया भी आ गई और अब गोपीचंद्री मां गोपीचंद ने सारो दुख सुनावन किन प्रकार गोपीचंद साधु बन जावे। बोलो विष्णु भगवान की। माता जी थारो दुखड़ो मिटा दूं रे, माता जी थारो दुखड़ो मिटा दूं रे। माता जी थाने बात बता दूं रे, माता जी थाने बात बता दूं रे। आज कह दो घटरी माने बात, माता जी थारो दुखड़ो मिटा दूं रे। माता जी थारे नौकर मंगवा दूं दी, ये माता जी थारे नौकर मंगवा दूं दी। आज कह दो थारे मनडरी बात, माता जी थारो दुख मिटा दूं रे। अरे भंवरिया का बापू, मैं थाने 50 बार कहो के मारे घर में सिर्फ राम रहीम कैसेट ही लाया करो। अरे गैली मैं तो राम रहीम कैसेट ही लायो हूँ, पर तू तो देख या पहली हाका करन लाग जावे। मैं हाका को नहीं करूँ। राम रहीम री ओरिजिनल कैसेट मीठी घणी बाजे, पण अबे आ कैसेट डी 24 तकिया चांद सा मार्केट में मिले है, तू भी ध्यान रख जे।